प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरयण निलयम् पयडि समुत्कीर्तनं वोच्यम्। गोमटसार कर्मकांड के इस स्वाध्याय में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। गोमटसार कर्मकांड के प्रथमाधिकार का यह स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें कुल 20 गाथाएं हम अभी तक पढ़ चुके। पिछली कक्षा में हमने 8 कर्मों का जो एक के बाद एक कर्म रखे हैं उसका क्या क्रम है, ज्ञानावरणी के बाद दर्शनावरणी क्यों, दर्शनावरणी के बाद वेदनीय क्यों, वेदनीय के बाद मोहनीय क्यों, इन 8 कर्मों का क्रम निर्धारण करने के पीछे आचार्यों का जो तर्क था वो हमने यहाँ पर इस गाथाओं में पढ़ा। आज हम आगे देखते हैं इन 8 कर्मों की प्रकृतियों के दृष्टांत, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्मों की प्रकृति के पीछे आचार्य बहुत सुंदर दृष्टांत दे करके इसको समझाने का प्रयास कर। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण। किसी भी प्रकृति को समझना है, ज्ञानावरण प्रकृति को समझना है तो एक उदाहरण, दर्शनावरण प्रकृति को समझना है तो एक उदाहरण। ऐसे उदाहरणों के माध्यम से यहाँ आचार्य इन कर्मों की प्रकृतियों का स्वरूप समझाते हैं। तो आइए गाथा संख्या 21 को हम यहाँ पर आज के स्वाध्याय में देखते हैं। पड़ पड़िहारसि मज्जा हलि चित्त कुलाल भंडयारीणम् जह एदेसिं भावा तह वियकम्मा मुने यव्वा। फिर से एक बार। पड़ पड़िहारसि मज्जा हलि चित्त कुलाल भंडयारीणम् जह एदेसिं भावा तह वियकम्मा मुने यव्वा। एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करें। यहां पर पड़, पड़ का अर्थ होता है पट, पट का मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र। पड़िहार, पड़िहार का अर्थ होता है प्रतिहार, जो राजा के कक्ष के बाहर है ना, हाथ में भाला लेकर के जो खड़े रहते हैं उसको बोलते हैं प्रतिहार, पड़िहार, प्रतिहार। इसके में इसी में असी शब्द भी निकलेगा। असी, असी माने तलवार। मज्जा, मज्जा का अर्थ होता है मद्य, शराब। हली, हली माने होता है खोड़ा, जिसमें व्यक्ति फंस जाए तो इधर का उधर नहीं हो पाए, खोड़ा। चित्त, चित्त माने चित्रकार। कुलाल अर्थात कुंभकार। और भंडयारीणम, और भंडारी अर्थात जो खजांची होता है, ऐसे। एक बार फिर से। पड़ वस्त्र, पड़िहार प्रतिहार, है ना, द्वारपाल जिसको हम बोल सकते हैं। असी तलवार, मज्जा मद्य अर्थात शराब, हली माने घोड़ा जिसमें फंस करके व्यक्ति वहीं रुक जाता है। चित्त, चित्त का मतलब यहाँ पर चित्रकार, शिल्पी। कुलाल अर्थात कुंभकार। और भंडयारीणम, और भंडारी, भंडारी का मतलब होता है खजांची। जह एदेसिं भावा, जह माने यथा, जैसे, एदेसिं भावा इनके भाव होते हैं, अर्थात जो काम ये सब करते हैं
अथवा जिस तरह से इनके भाव, इनकी क्रियाएं, इनका स्वरूप होता है, तहवी वैसे ही कम्मा मुणे यव्वा, उसी तरह ज्ञानावरण आदि कर्मों को मुणे यव्वा जानना चाहिए। जह एदेसिम भावा, जिस तरह से ये 8 बताए गए हैं, इनका जैसा जैसा स्वभाव है। कैसे? पड़ माने वस्त्र, वस्त्र का स्वभाव है कोई चीज ढक देता है तो पता नहीं चलने देता कि इसमें क्या है। पड़िहार का स्वभाव है किसी को भी बहुत जल्दी राजा से मिलने नहीं देता। असी का स्वभाव है घाव करना। मज्जा अर्थात शराब का स्वभाव है व्यक्ति को मदमस्त कर देना। हली का स्वभाव है किसी भी व्यक्ति को खोड़ा अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक स्थान पर रोक के रखना। चित्रकार का स्वभाव होता है वो कैसा भी चित्र, सुंदर, बुरा, है ना, अच्छा, लंबा चौड़ा, जैसा भी चाहे वो चित्र बना सकता है। कुलाल जैसा कुंभकार होता है जिसका स्वभाव होता है कि वह छोटे बड़े बर्तन बनाने की क्षमता रखता है। और भंडारी का स्वभाव होता है कि वे कोशिश करता है कि अपने भंडार से किसी को भी कुछ भी न देना पड़े, एक भी पैसा न देना पड़े, ऐसी जो कोशिश करता है वो कहलाता है भंडारी। तो जैसे इन सबका जैसे स्वभाव है, इन सबका जैसा स्वरूप है, इन सब की जैसी प्रकृति है, तहवी, है ना, उसी प्रकार कम्मा मुणे यव्वा, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों के स्वभाव को जानना चाहिए। ठीक हो गया? इस तरह से ये सामान्य रूप से गाथा का अर्थ हुआ। अर्थ नीचे देखते हैं। पड़, पड़ माने वस्त्र के समान ज्ञानावरण। पड़िहार, प्रतिहार अर्थात द्वारपाल के समान दर्शनावरण। असी, तलवार, तलवार के समान वेदनीय। मज्जा अर्थात मद्य, मदिरा, शराब के समान मोहनीय। क्रम से चलते ना ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय। हली, खोड़ा, है ना, काष्ठ का वह विशेष पदार्थ जिसमें व्यक्ति को बांधा जाता है। हली के समान आयु, कर्म। चित्त, चित्रकार के समान नाम, कर्म। कुलाल अर्थात कुंभकार के समान गोत्र कर्म होता है। और भंडारीणम, और भंडारी के समान अंतराय कर्म होता है। जिस प्रकार इनके भाव होते हैं, स्वभाव होता है, स्वरूप होता है, वैसा ही कुछ मिलता जुलता स्वरूप, है ना, कम्मा मुणे यव्या अर्थात ज्ञानावरणादि कर्मों का भी जानना चाहिए। ठीक हो गया? अब थोड़ा विस्तार से हम एक एक कर्म को यहाँ पर समझते हैं। वस्त्र के समान ज्ञानावरण का स्वभाव कैसे है, क्या है? द्वारपाल के समान दर्शनावरण का स्वभाव कैसे है? आइए एक एक कर्म को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? देखिए हम आपके सामने यहाँ पर 4 चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं। लक्षण, फिर उसका उदाहरण जो इस गाथा में इन्होंने समझाया है, ये लक्षण इस उदाहरण में घटित होता है कि नहीं, वो संगति, और फिर लास्ट में आखिर ज्ञान को आवृत करने का कारण क्या है। इस 4 बातों को यहां क्रमशः हम समझते हैं। 8 कर्मों में सबसे पहला कर्म है ज्ञानावरण कर्म। किसे कहते हैं ज्ञानावरण कर्म? हम संस्कृत की व्युत्पत्ति भी देखेंगे और फिर उसका अर्थ भी समझते हैं। ज्ञानम आवृणोति इति ज्ञानावरणम। ज्ञानावरणम अर्थात ज्ञान को जो आवृणोति ढकता है, जो कर्म ज्ञान अर्थात जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ज्ञानम आवृणोति इति ज्ञानावरणम अर्थात जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है उसे
ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर पड़ अर्थात पट। पट का मतलब होता है वस्त्र। घट पट अपन बोलते हैं ना, दार्शनिक भाषा में इनका बहुत प्रयोग होता है। घट माने घड़ा, पट माने वस्त्र। तो वही पट को प्राकृत में पड़ ऐसे बोलते। पड़ अर्थात ज्ञानावरण कर्म किसकी तरह है? तो उदाहरण, देवता के मुख पर ढके वस्त्र के समान। देवता समझ लें या फिर किसी मूर्ति पर कोई बहुत बड़ा मोटा कपड़ा लगा दे, तो क्या आप उस मूर्ति के दर्शन कर पाएंगे? उस मूर्ति को देख पाएंगे? उस मूर्ति को जान पाएंगे? या फिर आपके घर में किसी टेबल पर एक बहुत मोटा कपड़ा किसी वस्तु पर रखा है, तो उन वस्तुओं पर कपड़ा रख देने पर उस कपड़े के नीचे या अंदर क्या वस्तु है उसका ज्ञान हमको नहीं हो पाता है। उसी प्रकार जो कर्म ज्ञान गुण को ढकता है और हमें ज्ञान नहीं होने देता, उसे हम ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। उदाहरण दिया यहाँ पर वस्त्र का, इसलिए दिया क्योंकि वस्त्र मोटा भी होता है, फिर पतला भी होता है, और पतला भी होता है, और भी पतला होता है। बहुत मोटा वस्त्र होगा तो वस्तु कौन सी है हम जान नहीं पाएंगे। थोड़ा पतला होगा तो शायद थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आएगा कि इसके नीचे बॉल पड़ी है या इसके नीचे थाली पड़ी है क्या। और थोड़ा पतला होगा तो किस कलर की थाली है ना, किस कलर की बॉल है, इस तरह का पता चलेगा। तो जैसे जैसे पतला होता है कपड़ा, वैसे वैसे हमें ज्ञान होता जाता है। तो उस हमारे ज्ञान को ढक कौन रहा है? जैसे ज्ञान को वहां टेबल पे रखी हुई वस्तु का ज्ञान कौन नहीं होने दे रहा? पट, कपड़ा। ठीक उसी तरह हमारे ज्ञान को जो ढकता है, फिर जैसे जैसे ज्ञान का क्षयोक्षम होता जाता है, वैसे वैसे हमको और पता चलता है और उसके बारे में ज्ञान होता है और ज्ञान होता है। और एक दिन ऐसा आता है कि हम संपूर्ण ज्ञानावरण कर्म को नष्ट कर देते हैं, तो यह हमारी आत्मा अनंत ज्ञान से युक्त हो जाती है। तो ये कपड़ा जो है, कपड़ा होने पर जैसे हमें किसी देवता के मुख पर कपड़ा ढक दिया तो देवता का ज्ञान नहीं हो पाएगा कि कौन से देवता है। किसी मूर्ति पर अगर कपड़ा ढका हुआ हो तो हमें पता नहीं चलता कि कौन सी मूर्ति है। किसी पदार्थों पर, वस्तु पर अगर कोई कपड़ा ढका हो तो हमें ज्ञान नहीं हो पाता कि ये क्या चीज है। ठीक उसी तरह जो हमें ज्ञान न होने दे, आत्मा के ज्ञान गुण को प्रकट न होने दे, उसे हम ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। वस्तु का ज्ञान नहीं होने देता, यह कर्म क्या करता है कि किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होने देता। विद्यार्थी अपना पाठ खूब याद करता है, लेकिन उसे पाठ याद नहीं होता। कई बच्चों की यह समस्या होती है कि गुरुजी हम पढ़ते तो बहुत हैं, याद बहुत करते हैं, लेकिन हम याद नहीं कर पाते। ज्ञान आवरण कर्म का उदय है ना। कई माता बहनों की भी ये समस्या होती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे याद होना कम हो जाता है, अर्थात ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम कम हो गया। इस तरह से ये हमारे याद करने की, हमें कोई चीज स्मरण में रखनी हो, उसकी इन सब शक्ति का धीरे धीरे ग्रास करता है, वो होता है ज्ञानावरण कर्म। ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं सिंपल सी बात है, किसी के भी ज्ञान में यदि हम विघ्न डालते हैं, हम बाधा पहुंचाते हैं, उसको ज्ञान करने में डिस्टर्ब करते हैं, किसी भी व्यक्ति की या विद्वान की या किसी मुनि की निंदा करते हैं, तो ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। हमें इस बात को जान करके कि नहीं हमें यह कार्य नहीं करना है, तो निश्चित रूप से इस कर्म से हम बच सकते हैं। अगला है दर्शनावरण कर्म। दर्शनावरण कर्म का उदाहरण यहाँ दिया है पड़िहार। उसके पहले हम लक्षण समझते हैं। जैसे ज्ञानम आवृणोति था, वैसे ही दर्शनम आवृणोति इति दर्शनावरणम। जो दर्शन को आवरित करे, जो दर्शन गुण को ढके, है ना। दर्शनम आवृणोति इति दर्शनावरणम, अर्थात जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। दर्शन का अर्थ क्या होता है? पदार्थ का सामान्य प्रतिभास, है ना। पदार्थ का सामान्य अवलोकन जो होता है उसे हम कहते हैं दर्शन। तो आत्मा का यह दर्शन गुण है
कि कोई भी आत्मा जानने से पहले उस पदार्थ का सामान्य प्रतिभास करती है और उसके बाद उसको जानती है। तो इस गुण को ढकता है, इसलिए इसको दर्शनावरण कर्म कहते हैं। ठीक है, जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को ढकता है उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। इस गाथा के अनुसार उदाहरण क्या है, कैसे? पड़िहार, पड़िहार मतलब द्वारपाल के समान। मान लीजिए हम किसी राजा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, किसी राजा से मिलने जा रहे हैं, लेकिन बाहर भाला लेकर के और बड़ा ऊंचा उन्नत, है ना, पूरी सैनिक की ड्रेस में खड़ा हुआ व्यक्ति हमको रोक देता है कि नहीं साहब, है ना, आप अंदर नहीं जा सकते, आप राजा को देख नहीं सकते, इस तरह से। तो जैसे द्वारपाल राजा को देखने के लिए मना करता है, उसी प्रकार ये दर्शनावरण कर्म जो है वो हमारे सामान्य प्रतिभास का निषेध करता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन ताला लगा हुआ मिला, लेट हो गया, 11-12 बज गए मंदिर जाने में, तब तक माली जो है वो ताला लगा करके चला गया, अब हमें दर्शन नहीं मिल पाए, है ना, दर्शन नहीं कर पाए, तो किसका उदय है? दर्शनावरण कर्म का उदय जानना चाहिए। ठीक है, राजा रूप निज आत्म का दर्शन, है ना, उसी तरह जिस तरह से राजा के दर्शन द्वारपाल नहीं करने देता है, ठीक उसी तरह हमारी राजा के समान इस चैतन्य आत्मा का, है ना, राजा के समान निज चैतन्य आत्मा का दर्शन ये दर्शनावरण कर्म नहीं करने देता है, उस दर्शन गुण पर आवरण कर देता है। और जैसे जैसे ये आवरण खत्म होता है धीरे धीरे करके, तो यह जीव अनंत दर्शन गुण को भी, संपूर्ण गुण को प्राप्त कर लेती है। क्यों होता है ये? देखने में विघ्न डालना। किस कारण से दर्शनावरण कर्म का बंध होता है? ऐसा क्या काम करते हैं जिससे कर्म बंधता है? तो कहते हैं किसी को देखने में, किसी को दर्शन करने में अगर हम बाधा डालते हैं, मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और कहीं ऐसी जगह खड़े हो गए जिससे सब लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है, कोई भी भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा है, दर्शनावरण कर्म का बंध, है ना। कोई मंदिर जा रहा है, उसको टोकना कि तुम मंदिर क्यों जाते हो, मैं अकेला पड़ जाता हूं, उसको मंदिर जाने से रोकना, दर्शनावरण कर्म का बंध। अपने पास की वस्तु को किसी, है ना, आपके पास जो वस्तु है उसको किसी को दिखाना नहीं साहब, मैं नहीं दिखाऊंगा, मेरी वस्तु मेरी वस्तु, है ना। इस तरह से जो भी कार्य करते हैं, कोई निज जिन दर्शन करने जा रहा है, मंदिर जा रहा है, उसमें उसको विघ्न बाधाएं डालते हैं, तो दर्शनावरण कर्म का बंध होता है। इन कारणों से बचना चाहिए, ये आज से हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है। तीसरा आता है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का लक्षण यहाँ पर पहले संस्कृत में देखते हैं, वेद्यते इति वेदनीयम, अर्थात जो कर्म सुख दुख का वेदन कराता है ना, वेदन वेद्यते इति वेदनीयम, अर्थात जो वेदन कराता है, अनुभव कराता है, उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। आत्मा को किस तरह का अनुभव कराता है ये कर्म? सुख दुख का। तो जो कर्म सुख और दुख का वेदन कराता है ना, उसे या अनुभव कराता है, उसे हम वेदनीय कर्म कहते हैं। असी, यहां उदाहरण दिया तलवार के समान, पर सामान्य तलवार नहीं समझना, शहद लपेटी तलवार के समान। कुछ आचार्य यहाँ पर शक्कर की चाशनी लपेटी तलवार के समान यह उदाहरण भी देते हैं। जैसे शक्कर की चाशनी लपेटी कोई तलवार है, तो व्यक्ति जब तक उस चाशनी को चाटता है तब तक तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और अचानक वो चाशनी खत्म हो जाने की वजह से उसकी जो जिह्वा है वो तलवार की तेज धार पर लग जाता है, तो जिह्वा से जो खून आने लग जाता है वो उसके लिए कष्टदायक होता है। तो तलवार पर जो चाशनी लपेटी तलवार, ये वेदनीय कर्म का उदाहरण है, जिसमें साता भी है और असाता भी है। जब व्यक्ति मीठा मीठा अनुभव कर रहा है तो साता वेदनीय कर्म का, और जैसे ही व्यक्ति तलवार की धार से कट जाता है तो असाता वेदनीय कर्म का उदय होने की वजह से वो कट जाता है। तो ऐसे यहाँ उदाहरण दिया, असी माने तलवार, वेदनीय कर्म उस तलवार के समान है जिस पर शक्कर की चाशनी लगी हो और वो उसको चाटे तो सुख भी, और कहीं घाव लग जाए तो दुख भी अनुभव होता है।
सुख दुख उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार है ना, जिस तरह से शहद लपेटी तलवार जो होती है वो व्यक्ति को सुख और दुख दोनों अनुभव कराती है, ठीक उसी प्रकार जो आत्मा को सुख का और दुख का अनुभव कराए उसे हम वेदनीय कर्म कहते हैं। ये वो कर्म है जो हमारे अव्याबाधत्व अर्थात सुख और दुख रूप जो आकुलता है उस आकुलता से रहित, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं, मेरे सुख में कोई बाधक नहीं बने, ऐसे अनंत अव्याबाधत्व सुख को प्राप्त कराता है, वो वेदनीय कर्म होता है। क्यों आखिर वेदनीय कर्म का बंध कैसे होता है, मैं ऐसा क्या कार्य करता हूं जिससे मुझे असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है? तो कहते हैं यदि मैं शोक करता हूं किसी के पीछे, बहुत पश्चाताप करता हूं, बस बार बार उसी का स्मरण करता रहता हूं, अरे मेरा पुत्र, अरे मेरे पिताजी, अरे मेरी माता जी, उसी तरह से किसी के वियोग हो जाने पर उसी के बारे में सोचते रहना, उसी के बारे में शोक करते रहना, इससे असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। या किसी चीज अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती के लिए बार बार पश्चाताप करते रहना, बार बार पश्चाताप करते रहना, अरे मेरी वजह से आपको ये हो गया, अरे मेरी वजह से आपको हो गया तो हो गया, बस बार बार इस तरह से करने से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। रोना है ना, कभी किसी तरह की पीड़ा आ जाए, घाटा लग जाए है ना, या फिर किसी का मरण हो जाए, या फिर किसी तरह की अनिष्ट वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति में रोने की स्थिति होना, वध करना, ये सब असाता वेदनीय कर्म का कारण होता है। और इसके विपरीत देखें तो साता वेदनीय कर्म है ना, खुश रहना और सबको आनंदित रखना इत्यादि जो कार्य है, अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य करना, ये सब साता वेदनीय कर्म के कारण बनते। चौथा है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा या उसका लक्षण देखते हैं। संस्कृत के अनुसार मुह्यते इति मोहनीयम, अर्थात जो मोहित करता है, जो कर्म आत्मा को मोहित कर देता है, भ्रमित कर देता है, राग द्वेष रूप परिणत कर देता है, उसे हम मोहनीय कर्म कहते हैं। मुह्यते इति मोहनीयम, अर्थात कर्म, जो कर्म आत्मा को मोहित करता है, अर्थात सम्यक्त्व चारित्र गुण नहीं होने देता है, उसे हम मोहनीय कर्म कहते हैं। उदाहरण यहां पर दिया मदिरा के समान। एक मदिरा क्या करती है, जो व्यक्ति शराब पीता है, शराब पीने के बाद वो अपना और पराया भूल जाता है ना, कि ये मेरे परिवार का सदस्य है, ये मेरे परिवार का सदस्य नहीं है, अपना पराया भूल जाता है। वह स्वयं अपने आप को भूल जाता है, मैं कौन हूं, मैं किस कुल का जन्म हुआ हूं, मेरा परिवार क्या है, मेरा घर कहाँ है, सब भूल जाता है और किसी सड़क के किनारे नाली के पास अधमरी अवस्था में या फिर मदमस्त अवस्था में बेहोश होकर के गिरा पड़ा रहता है ना। अर्थात माता को कभी बहन के रूप में और बहन को कभी माता के रूप में पहचानता है। ऐसी स्थिति जैसे एक शराबी की होती है, उसी मदिरा के समान यह मोहनीय कर्म है ना। जब तक यह मोहनीय कर्म होता है तब तक हम सम्यक्त्व और चारित्र गुण को प्राप्त नहीं कर पाते। अर्थात सम्यक्त्व की प्राप्ति यदि मुझे नहीं हो पा रही है, उसमें सबसे बड़ा कारण है मोहनीय कर्म। और अगर मैं चारित्र पथ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं तो उसका भी कारण जो है वो मोहनीय कर्म है। इसलिए मदिरा के समान, जिस तरह से मदिरा व्यक्ति को अपना स्वरूप भुला देती है, उसी प्रकार ये मोहनीय कर्म व्यक्ति को असावधान करता है और अपना स्वरूप भुला करके मिथ्यात्व और मिथ्या चारित्र में परिभ्रमण कराता हुआ सम्यक्त्व और चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देता है। किस कारण से ये स्थितियां बनती हैं, तो कहते हैं देव शास्त्र गुरु और धर्म का जब अनादर करने का भाव आता है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु और सच्चे धर्म को जब हम अनादर की दृष्टि से देखते हैं, तत्व दृष्टि की अवहेलना जब हम करते हैं, क्रोध मान माया लोभ पंचेंद्रिय विषयों में अत्यधिक आसक्ति जब हमारी होती है, तो मोहनीय कर्म का बंध होता है। महानुभाव, कोशिश करना है कि हम ऐसे कर्मों के बंध से रुके और अपने स्वरूप में स्थिर होवे। पांचवा कर्म है आयु कर्म। आयु कर्म के लिए मज्जा, मज्जा के बाद आता है हलि, है ना। तो आयु कर्म किसे कहते हैं, पहले तो लक्षण देखते हैं। एति प्राप्नोति इति आयु,
अर्थात नर नरकादि पर्याय को प्राप्त कराता है और उसमें रोके रखता है। जो हमें नरक, मनुष्य, देव, तिर्यंच आदि पर्यायों में भेजने के बाद वही हमको जो रोके रखता है कि नहीं साहब, जब तक आपके 33 सागर की आयु है 7वें नरक की, तो जब तक आपको 33 सागर नहीं होंगे तब तक आपको यहां से जाने नहीं देंगे। कौन कहता है ऐसा नहीं जाने देने का काम? आयु कर्म। तो इस तरह से आयु कर्म हम एक निश्चित, मान लीजिए मनुष्य भव में 80 वर्ष की उम्र है हमारी, तो 80 वर्ष हम जिएंगे ही जिएंगे, उससे एक क्षण भी ज्यादा नहीं और उससे एक क्षण भी कम नहीं जी सकते। तो इस तरह से किसी भी जीव को उसकी गति में रोके रखने का काम जो करता है वो आयु कर्म है। कैसे रोके रखता है? उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया है हली अर्थात घोड़ा। पहले के जमाने में अपराधी कहीं भाग न जाए इसलिए उसके दोनों हाथों में बड़ी बड़ी सांकलें बांधी जाती थी और पैरों में खोड़ा लगा दिया जाता था। खोड़ा लग जाने की वजह से, जैसे गाय बैलों को खोड़ा लगाते हैं ना आजकल भी, जिससे वो भाग करके ना जा सके, उसी तरह पहले अपराधी लोगों को भी खोड़ा लगा दिया जाता था। खोड़े का मतलब है कि उसको ऐसे खुला हुआ है, फिर उसको ऐसे करके बंद कर दिया, बंद करने के बाद उसको टाइट कर दिया, बस अब उसका पैर यहाँ पर बीचों बीच में फंसा हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे खली, साकल आदि जो होते हैं ये व्यक्ति को रोके रखते हैं, कहीं इधर उधर जाने नहीं देते, उसी प्रकार यह आयु कर्म जो है वो मनुष्य आदि शरीर में, मनुष्य शरीर में, देव शरीर में, तिर्यंच शरीर में या नरकादि शरीर में हमको रोके रखता है। ऐसा यह आयु कर्म जानना चाहिए। चारों आयु के अलग अलग कारण हैं, है ना। यदि हम जैसे मनुष्य गति है, तो यदि स्वभाव में सरलता है तो मनुष्य आयु में व्यक्ति जाता है, उस आयु को प्राप्त करता है, उस आयु का बंध करता है। सम्यक्त्व आदि है तो देवायु की प्राप्ति करता है ना। माया या तिर्यंच मतलब मायाचारी, चीटिंग आदि के परिणाम होते हैं तो ये जीव तिर्यंच गति में जाता है तो तिर्यंच आयु को प्राप्त करता है, और बहुत आरंभ और परिग्रह आदि करता है तो वो नरक गति को प्राप्त होता है और वहां नरक आयु को प्राप्त करता है। तो चारों गतियां अलग अलग हैं, उस हिसाब से यह जीव उस आयु को प्राप्त करके वही रुका रहता है। आयु कर्म का कार्य है रोके रखना, बस। छठा है नाम कर्म। नाम कर्म किसे कहते हैं? तो पहले लक्षण, नाना मिनोति इति नाम, है ना, नाना मिनोति, है ना, जो अनेक प्रकार से बनाने का काम है उसे हम नाम कर्म। नाना मिनोति इति नाम अर्थात अनेक प्रकार के कार्य बनावे, अनेक प्रकार के स्वरूप बनाए, अनेक प्रकार के शरीर के लक्षण बनावे, इस तरह का जो कार्य होता है वह नाम कर्म का होता है। अथवा जो अच्छे बुरे शरीर की संरचना करता है उसे हम नाम कर्म कहते हैं। देखा होगा वर्तमान में किसी का शरीर बहुत मोटा, किसी का बहुत पतला, किसी का बहुत ऊंचा, किसी का बहुत नीचा अर्थात वामन होता है। तो ये सब शरीर की स्थितियां जो होती हैं वो सब नाम कर्म से प्राप्त होती है। ऐसे नाम कर्म नाना मिनोति इति नाम। यहां उदाहरण किसका दिया है? चित्त अर्थात चित्रकार के समान। जैसे एक चित्रकार होता है, उसके हाथ में कलम होती है, उस कलम पर डिपेंड करता है वो कैसा चित्र बनाना चाहता है। वो चाहे तो सुंदर बना सकता है, वो चाहे तो और सुंदर बना सकता है, वो चाहे तो और सुंदर बना सकता है। ठीक उसी प्रकार नाम कर्म भी क्या करता है? किसी शरीर को सुंदर और सुंदर और सुंदर बनाने का जो कार्य करता है यह नाम कर्म करता है। मनुष्य आदि के कई प्रकार के शरीर की रचना का कार्य जो है यह नाम कर्म के अनुसार होती। चित्रकार के हाथ में होता है किस कलर में, उसमें कौन सा कलर डालना है, उसको कैसे बनाना है, उसकी आकृति कैसी रखनी है, उसकी ऊंचाई कितनी देनी है, ये सब जैसे एक चित्रकार पर निर्धारित होता है, ठीक उसी तरह ये नाम कर्म निर्धारित करता है कि इस व्यक्ति को गोरा बनाना है या काला बनाना है, इस व्यक्ति को मोटा बनाना है या पतला बनाना है। ये मत समझिएगा कि खाने पीने से कोई व्यक्ति मोटा होता है, ये मत सोचिएगा कि ये खाना पीना नहीं खाता है या बहुत बहुत इधर उधर की मेडिसिन विटामिन नहीं लेता है वो पतला रहता है, वीक होता है, नहीं। ये शरीर की बनावट या शरीर की स्थिति आदि रखने का कार्य सब नाम कर्म का होता है। अगर कितनी भी क्रीम लगा लें,
है ना, कितना भी पाउडर लगा ले, लेकिन जब नाम कर्म कृष्ण वर्ण का होगा, अर्थात शरीर का वर्ण कृष्ण है, तो वो कृष्ण ही रहेगा, उसको कभी भी शुभ्र नहीं किया जा सकता। तो ये नाम कर्म निर्धारित करता है आपको शरीर कैसा प्राप्त होता है। इसके कारण क्या है? नाम कर्म के दो मोटे मोटे रूप में दो तरह के नाम कर्म होते हैं, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। यदि मन वचन काय की सरलता हो, धर्मात्मा को देख करके मन में प्रसन्नता हो, है ना, तो ये जो है अर्थात मुनिराजों को आहार दान आदि करने से, ये सब कारण है जो शुभ नाम कर्म का बंध कराता है। और इसके विपरीत हमारा मन कुछ जा रहा है, वचन कुछ जा रहा है और काया कुछ और कहती है, तो या धर्मात्मा को देख करके, धार्मिक अनायतनों को देख करके मन में विद्रोह का भाव उत्पन्न हो, तो समझना अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। इस तरह से ये नाम कर्म। और सातवां है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का लक्षण गमयति इति गोत्रम, अर्थात जो कर्म जीव के उच्च नीच पने का ज्ञान करावे, है ना, गमयति का मतलब ज्ञान कराना भी होता है और प्राप्त कराना भी होता है। तो जो जीव उच्च नीच पने का ज्ञान करावे अथवा उच्च नीच अवस्था को प्राप्त करावे, वह गोत्र कर्म कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, गमयति इति गोत्रम, अर्थात जो कर्म जीव के उच्च नीच पने का, गमयति माने ज्ञान करावे अथवा उस उच्च नीच अवस्था को प्राप्त करावे, वह गोत्र कर्म कहलाता है। व्यक्ति के कर्मों से गोत्र की स्थिति निर्धारित होती है। जो व्यक्ति देव प्रतिदिन मंदिर दर्शन करता है, दान आदि क्रियाओं को करता है, वो सब उच्च गोत्रीय है। जो व्यक्ति अत्यंत कषायों में रखते हैं, है ना, और अभक्ष्य भक्षण करते हैं इत्यादि, सब व्यक्ति नीच गोत्रीय अर्थात खराब आचरण होता है, जो खराब कार्य करते हैं, ये सब नीच गोत्र के लक्षण जानने चाहिए। उदाहरण यहाँ पर क्या दिया गोत्र कर्म का? कुंभकार के समान। जैसे कुंभकार, कुम्हार जो होता है, उसके हाथ में होता है कि वह बर्तन छोटा बनाना है या बर्तन बड़ा बनाना है। कुम्हार जैसे घड़ा बना रहा है, तो छोटा सा घड़ा बनाना है या बड़ा घड़ा बनाना है, वो उसके हाथ में होता है। किचन में माँ के ऊपर निर्धारित होता है कि रोटी छोटी बनानी है या रोटी बड़ी बनानी है। तो जिस तरह से माँ, जिस तरह से कुम्हार के अपने हाथ में होता है कि कोई चीज छोटी रखनी है या बड़ी रखनी है, ठीक उसी प्रकार इस जीव को उच्च कुलीन बनाना है या नीच कुलीन बनाना है, ये निर्धारण करता है गोत्र कर्म। तो ऐसे कुंभकार के समान गोत्र कर्म होता है, ये यहाँ पर आचार्य ने उदाहरण दिया। जीव को उच्च नीच का ज्ञान कराता है। कुंभकार जिस तरह से उच्च नीच बर्तन बनाता है, ठीक उसी प्रकार जीव को उच्च नीच का जो ज्ञान कराता है, नहीं मैं तो नीचा हूं, मैं तो हीन हूं, मेरा स्वभाव खराब है, इस तरह का जो अनुभव और एहसास कराता है, वो गोत्र कर्म होता है। कारण क्या है? ऐसे उच्च गोत्र के क्या कारण है? अच्छा आचरण करोगे तो उच्च गोत्रीय बनोगे। आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए, विनयशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। अक्खड़पन होता है तो हम कभी भी उच्च गोत्र में प्राप्त नहीं हो सकते। हमेशा हमें देव शास्त्र, गुरु और अपने से बड़ों के प्रति सदा विनयशील रहना चाहिए। पाप रूप प्रवृत्ति हमारी नहीं होनी चाहिए, है ना। जहां जहां पे भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह जैसी स्थिति दिखाई दे, वहां से अपने आप को विरत कर देना और स्वप्रशंसा और पर निंदा नहीं करना। कभी भी भूल करके भी अपनी प्रशंसा या फिर दूसरे की निंदा करने के परिणाम न आना, ये सब उच्च गोत्र के बंध के कारण है। तद विपरीतम, है ना, और उससे विपरीत नीच अर्थात खराब आचरण, धृष्टता रखना, पांचों पापों में प्रवृत्ति करना, अपनी प्रशंसा खूब करना, दूसरों की भी निंदा खूब करना, अगर ऐसी प्रवृत्ति होती है तो व्यक्ति नीच गोत्र का बंध करता है। और अंतिम है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के लिए यहाँ पर उदाहरण देखिए, उसके पहले लक्षण, अंतरम एति इति अंतराय, अर्थात दाता और पात्र में अंतर या व्यवधान करावे। दाता देने वाले को बीच में व्यवधान कराए, या जो ले रहा है दान, उस पात्र को लेने में जो व्यवधान करावे, वह अंतराय कर्म होता है। अंतराय कर्म के उदय से
कोई दाता दानी दान नहीं कर सकता। जब तक उसके अंतराय कर्म का उदय है, उसके अंदर परिणाम ही नहीं आएंगे। अथाह संपत्ति उसके पास हो, लेकिन जब तक अंतराय कर्म का उदय हो, तब तक कहीं अच्छी जगह उसको दान देने का परिणाम कभी उसका मन में नहीं आएगा। तो इस तरह से दाता के भी और पात्र के भी, जो पात्र लेता है उस पात्र के भी अंतराय कर्म का उदय होता है, तो वह दान लाभ भोग उपभोग वीर्य आदि समस्त वस्तुओं को प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसा जो होता है वो अंतराय कर्म होता है। यहाँ उदाहरण के रूप में बता रहे हैं भंडारी के समान। भंडारी का स्वभाव क्या होता है वो समझे पहले। भंडारी का अर्थ होता है खजांची, है ना। खजांची का मतलब है कि जैसे राजा किसी ऐसे व्यक्ति को खजांची बनाता था जो बहुत माइजर हो, बहुत टाइट रहता हो, बहुत विपत्ति में ही उसके यहाँ से खजाना निकले, ऐसी स्थिति में जो रखता, उसका जो देखभाल करता था, किसी को भी एक मुद्रा भी निकाल करके नहीं देता है, ऐसा होता है भंडारी। तो जिस तरह से भंडारी ना तो भोग करता है, ना उसमें से किसी को देता है, ऐसा स्वभाव जैसे भंडारी का होता है, ठीक उसी तरह यह कर्म ना हमें भोग करने देता है, ना हमें लाभ, ना दान, किसी तरह का कार्य नहीं करने देता। ऐसा यह अंतराय कर्म होता है। इस जीव के दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में विघ्न डालता है। जिस तरह से भंडारी धन को लेने में हमको विघ्न डालता है, हमारी पहुंच होने के बावजूद भी हमको धन लेने नहीं देता, है ना, उसके पास धन पर्याप्त होता है लेकिन लेने नहीं देता, उसी तरह यह कर्म ऐसा होता है जो जीव को दान लाभ भोग उपभोग वीर्य में विघ्न डालता है। किसी के दान आदि में विघ्न करने से यह स्थिति हमारे साथ बनती है ना। इस तरह से इसका कारण भी हमने देखा। अंतिम में सारांश के रूप में पुनः इस गाथा का अर्थ आपके सामने रखता हूं। पड़ माने वस्त्र, ज्ञानावरण वस्तु पर ढके वस्त्र के समान, पड़िहार अर्थात द्वारपाल, दर्शनावरण द्वारपाल के समान, असी वेदनीय कर्म, असी अर्थात तलवार, शहद लपेटी या शक्कर की चाशनी लपेटी तलवार के समान, जैसे वेदनीय कर्म होता है। मोहनीय कर्म मज्जा मद्य मदिरा के समान होता है ना। जिस तरह से मदिरा व्यक्ति को बेहोश कर देती है, उसी तरह मोहनीय कर्म भी व्यक्ति को स्वपर ज्ञान नहीं होने देते। आयु हली के समान होता है, घोड़े के समान होता है। जैसे घोड़ा व्यक्ति को एक जगह रोके रखता है, उसको जाने नहीं देता। नाम कर्म जो होता है वो चित्त अर्थात चित्रकार के समान होता है। गोत्र कर्म कुलाल कुंभकार के समान होता है। और अंतराय कर्म जो होता है वो भंडारी के समान होता है। इस तरह से जह एदेसिम भावा, जिस तरह से इनके भाव हैं, इनके स्वभाव हैं, इनका स्वरूप है, इनकी प्रकृतियां हैं, तह भी उसी प्रकार कम्मा मुनेयव्वा इन कर्मों को भी जानना चाहिए। इस तरह से आज हमने 8 कर्मों के दृष्टांत, सामान्य लक्षण और उसके कारण बंध के ये आज हमने समझा। आगे की गाथा में और अगला विषय हम लेंगे। तब तक के लिए आप सबको जय जिनेन्द्र, नमस्कार, नमो नमः।